my YouTube channel. So today in this video I will tell you about class 10 social science question paper structure. अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन पेपर की स्ट्रक्चर की, दिस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर है एज़ कंपैरिजन टू लास्ट ईयर वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, लास्ट ईयर आपका जो पेपर था 19 मार्क्स का आता था, बट दिस ईयर उन्होंने जो 19 मार्क्स से रिड्यूस करके आपका जो थ्योरी है वो आपकी टोटल 80 मार्क्स की आएगी और 20 मार्क्स की आपकी सीसी होगी, जिसे हम कहते हैं इंटरनल असेसमेंट, जो कि आपको टीचर देती हैं। ठीक है, पहले थी 10, लास्ट ईयर 10 मार्क्स की थी, बट इस ईयर आपकी 20 मार्क्स की होगी सोशल साइंस में। ठीक है, पहला था। अब इस ईयर आपका जो पेपर है वो एफ तक सेक्शन में कैटेगराइज हो चुका था। अब लास्ट ईयर था ओनली सिर्फ 4 सेक्शन आते थे। ए सेक्शन में आपको ज्योग्राफी पूछा जाता था, बी सेक्शन में आपको इकोनॉमिक, एंड सी में आपको हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता था और डी में आपको सिविक्स का था। पर दिस ईयर इन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया। सेक्शन 1 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टोटल 10 आएंगे और हर एक 10 मार्क्स कितने मार्क्स के होंगे, वो हर एक 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स को कैरी करेगा। बट इसमें भी ये है, आपको जो MCQ 3 मार्क्स का आपका ज्योग्राफी से आएगा, 2 मार्क्स का आपका इकोनॉमिक्स से आएगा, 3 मार्क्स आपका हिस्ट्री एंड 2 मार्क्स आपका सिविक्स, मीन्स टोटल 10 मार्क्स के आएंगे। सेक्शन बी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको 1 वर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें ट्रू फॉल्स आएंगे और ये टोटल कितने मार्क्स के होंगे, 16 मार्क्स का होगा। अगर मैं सेक्शन सी की बात करूँ, सेक्शन सी में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको कितने आएंगे, टोटल 8 आएंगे और 8 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स के होंगे और इसका आपने आंसर टोटल 80 वर्ड्स में देना है। सेक्शन डी की बात करें तो इसमें आपको क्या आएंगे, इसमें आपको 4 मार्क्स। देखो लास्ट ईयर क्या होता था, आपको 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता था, बस इसमें उन्होंने 5 से रिड्यूस करके कितना कर दिया है, 4 मार्क्स का कर दिया है। ठीक है, और आपको इसमें 100% इंटरनल चॉइस मिलेगी। लास्ट ईयर ये होता था, जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते थे उसमें भी आपको इंटरनल चॉइस मिलती थी। फॉर एग्जाम्पल थे, आपको 6 देते थे, आपको आउट ऑफ 6 आपने 3 अटैम्प्ट करने थे। बट दिस ईयर में भी इन्होंने जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसमें कोई इन्होंने इंटरनल चॉइस ही नहीं दी। सिर्फ आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है उसमें आपको इंटरनल चॉइस है। इट मीन्स 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से आपने 1 अटैम्प्ट करना है और ये भी एक आपको 2 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे, आउट ऑफ 2 आपने 1 अटैम्प्ट करना है। सेम ऐसे ही इकोनॉमिक्स, सेम ऐसा हिस्ट्री एंड सेम ही आपको सिविक। इट मीन्स आपको 16 मार्क्स के आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। इस ईयर इन्होंने क्या किया है, आपको एक नया इन्होंने सेक्शन इंट्रोड्यूस किया जिसमें आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। सोर्स बेस्ड मीन कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। ये आपको 2 आएंगे और ये दोनों सिर्फ ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री पार्ट से आएंगे। इकोनॉमिक एंड सिविक्स से इसका कोई भी मतलब कि सिविक्स से ये नहीं आएंगे। इसमें आपको 4 क्वेश्चन आएंगे और 4 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। इट मीन्स ये टोटल 8 मार्क्स का है। मीन्स 4 मार्क्स के आपका ज्योग्राफी पार्ट से आएगा और 4 मार्क्स का आपका हिस्ट्री से आएगा, तो टोटल 8 मार्क्स का है। जैसे आप कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में अटैम्प्ट करते थे, सेम कॉम्प्रिहेंशन अब आपको इन्होंने हिस्ट्री में दे दी है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, सोर्स बेस्ड है, आपको 8 मार्क्स आपके फ्री के हैं। ठीक है, सेक्शन एफ की बात करें तो अब मैप क्वेश्चन है। पहले क्या था, मैप क्वेश्चन टोटल 10 मार्क्स का आता था। 5 मार्क्स का आपका हिस्ट्री से होता था एंड 5 मार्क्स का आपका ज्योग्राफी से होता था और एक मतलब कि एक टॉपिक का 1 मार्क होता था। बट दिस ईयर इन्होंने क्या किया है कि 3 मार्क्स का इन्होंने ज्योग्राफी पार्ट से किया एंड 3 मार्क्स का इन्होंने हिस्ट्री पार्ट से किया और टोटल कितने हो गए, 6 मार्क्स का बस इन्होंने मैप के बारे में बताया। ओनली सिर्फ आपको 6 मार्क्स का मैप आएगा। ठीक है, पहले 10 मार्क्स का आता था, अब आपको 6 मार्क का आएगा। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें इंटरनल चॉइस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पहले आपको 7 to 8 ऑप्शन देते थे। आउट ऑफ 7 to 8 आपने ओनली 5 अटैम्प्ट करने थे। बट दिस ईयर इन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया कि आपको कोई इंटरनल चॉइस मिलेगी। इन्होंने सिर्फ जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है उसमें बताया है कि आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। अगर मैं क्वेश्चन वाइज ब्रेकअप की बात करूँ तो आपके मल्टीपल चॉइस 1 मार्क्स के होंगे, टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे तो टोटल 10 मार्क्स का है। ऑब्जेक्टिव टाइप भी 1 मार्क्स का ही है, 16 क्वेश्चन आएंगे तो इट मीन्स 16 मार्क्स का ये होगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको 3 मार्क्स के आते हैं और टोटल 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो इट मीन्स 24 मार्क्स के आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। पहले इसका ज़्यादा था, पहले सिर्फ
एक ही पार्ट से ही अगर मैं बात करूँ 3 × 3 × 9, मतलब कि अगर मैं बात करूँ 9 मार्क्स के आपको ज्योग्राफी से पूछे जाते थे, 9 मार्क्स के आपको सिविक्स से, 9 आपको हिस्ट्री से, 9 मार्क्स के आपको इकोनॉमिक्स से पूछे जाते थे। बट दिस ईयर आपका सिलेबस बिल्कुल ही रिड्यूस हो गया है। अगर मैं सिलेबस की बात करी, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करें, इन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बिल्कुल रिड्यूस कर दिए। ओनली आपको 8 क्वेश्चन आंसर ही पूछे जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के आएंगे और 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 16 मार्क्स के आपको टोटल मार्क्स होगा। अब इन्होंने कॉम्प्रिहेंशन टाइप बेस्ड क्वेश्चन डाल दिए, ये आपको 4 मार्क्स के आएंगे और 2 पूछे जाएंगे और टोटल 8 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसके बाद मैप क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का आपका ज्योग्राफी से आएगा और 3 मार्क्स का आपका हिस्ट्री से आएगा, तो टोटल 6 मार्क्स के हैं। ठीक है, आपको टोटल 42 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 42 क्वेश्चन आपके 18 मार्क्स को कैरी करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम वेटेज की बात करें, मार्क्स वेटेज बताइए ऑफ मार्क्स सेक्शन वाइज। इन्होंने कैसे बताया है कि ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है इसके बारे में। अब आपके इन्होंने एलोकेशन बताई है ऑफ मार्क्स, जिसमें हम इंटरनल असेसमेंट बोलते हैं, या आपके पीरियोडिक असेसमेंट जो आपके क्लासरूम वर्क होता है, आपने असाइनमेंट की है, कौन सी एक्टिविटी है, ये आपको टीचर बेस्ड है। टीचर इसके अकॉर्डिंग 20 में से आपको मार्क्स देगी कि आपने अगर किसी ऐसे प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया है, उसके 6 मार्क्स हैं। मैप स्किल का भी 4 मार्क्स है। एंड बैंक कॉन्ट्रीब्यूशन, आपने जो 2 ओल्ड बुक रिलेटेड टू सब्जेक्ट है वो स्कूल मतलब कि टीचर को सबमिट करनी है, या फिर आपने कोई रिसर्च वर्क किया है रिगार्डिंग इस सब्जेक्ट का, वो सबमिट करोगे तो उसके 2 मार्क्स के हैं। ये टोटल 20 मार्क्स के हैं। ठीक है, थ्योरी एंड इंटरनल्स के आपको टोटल 100 मार्क्स के हैं। ठीक है, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री का आपको 24 मार्क्स के हैं। इकोनॉमिक्स एंड अगर मैं सिविक्स या पोल साइंस की बात करूँ तो ये टोटल 16 मार्क्स के हैं। इंटरनल असेसमेंट आपकी टोटल 20 मार्क्स की और आपका 100 मार्क्स का ये आपका क्या है, क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 80 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पेपर है एंड 80 मार्क्स की आपकी थ्योरी है और 20 मार्क्स की आपकी इंटरनल असेसमेंट है। अब मैं बात करती हूँ रिड्यूस पोर्शन के बारे में, रिड्यूस सिलेबस की बात करते हैं सोशल स्टडी की। देखो, आपके ज्योग्राफी पार्ट से जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें जो वाइल्ड लाइफ वाला पार्ट है वो आपका कट हुआ ओनली। ठीक है, नेचुरल इसमें मतलब कि थ्री ऑप्शंस हैं। ओनली सिर्फ वाइल्ड लाइफ आपका जो सॉइल्स एंड नेचुरल वेजिटेशन है वो नहीं कट हुआ, ओनली वाइल्ड लाइफ वाला पार्ट कट हुआ है। और इसका चैप्टर नंबर 6 जो आपका मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज है वो चैप्टर आपका टोटली डिलीट हो चुका है। ठीक है, अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ, इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 है जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, वो आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है। एंड हिस्ट्री से आपका कोई भी चैप्टर नहीं रिड्यूस हुआ है। एंड सिविक्स से आपके 2 चैप्टर रिड्यूस हो गए हैं, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 इंडियन डेमोक्रेसी एंड चैप्टर नंबर 5 इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड यूनाइटेड नेशन। मैथ वर्क में आपका जो चैप्टर मैप में ज्योग्राफी में प्रोडक्शन रीजन ऑफ आयरन एंड कोयल ही डिलीट हुए हैं। ठीक है, विद दिस आपका जो है रिड्यूस सिलेबस था इसमें। इसके साथ आपका सोशल साइंस का सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है और क्वेश्चन पेपर को मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। आई होप आपको अब क्वेश्चन पेपर अच्छे से पता चल गया होगा कि आपका कैसा क्वेश्चन पेपर आना है। इस साल का जो पेपर है एज़ कम्पेरिजन टू प्रीवियस ईयर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको MCQ ज़्यादा आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। ठीक है, आपको मोस्टली आपकी रीजनिंग पे बेस हो गए इस बार इन्होंने जो पेपर है। ठीक है, विद दिस आपका पार्ट ये फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।